पिछले साल एमपी के एक सरकारी डॉक्टर द्वारा लिखा गया एक अस्पष्ट नुस्खा इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था में डॉक्टरों की हस्तलेखन की समस्या पर नई बहस छेड़ दी। अधिकांश लोग आजकल लिखने के लिए कीबोर्ड या डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय अदालतों का मानना है कि चिकित्सकों के लिए स्पष्ट हस्तलेखन न केवल आवश्यक है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर भी तय कर सकता है। डॉक्टरों की खराब लिखावट को लेकर चुटकुले भारत और दुनिया भर में आम हैं, लेकिन हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि सुपाठ्य चिकित्सा नुस्खा एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि अस्पष्ट लिखावट के कारण मरीजों को गलत दवा मिलने या गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी उठाने पड़ सकते हैं। ये आदेश एक ऐसे मामले में आया जिसका सीधे तौर पर डॉक्टरों से कोई लेना देना नहीं था। ये मामला बलात्कार, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से संबंधित था। अदालत में सुनवाई के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए, उसके साथ फर्जी साक्षात्कार आयोजित किए और उसका यौन शोषण किया। आरोपी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसके बीच संबंध सहमति से थे और विवाद का कारण वित्तीय लेन देन था। न्यायमूर्ति जज गुरप्रीत सिंह पुरी ने महिला की जांच करने वाले सरकारी डॉक्टर द्वारा तैयार की गई मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो वे चकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इतनी स्पष्ट लिखी गई थी कि एक शब्द या अक्षर भी सही से पढ़ा नहीं जा सकता था। उपलब्ध दस्तावेजों में डॉक्टर की अस्पष्ट हस्तलेखन के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिसमें रिपोर्ट और 2 पृष्ठों का पर्चा शामिल था। न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर के इस युग में यह आश्चर्यजनक है कि सरकारी डॉक्टर अभी भी हाथ से दवाइयां लिख रहे हैं, जिनकी समझ केवल कुछ फार्मासिस्ट ही कर पाते हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मेडिकल स्कूलों के पाठ्यक्रम में हस्तलेखन की शिक्षा को शामिल किया जाए और डिजिटल नुस्खों के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित किया जाए। तब तक सभी डॉक्टरों को स्पष्ट और बड़े अक्षरों में दवा लिखने की आवश्यकता होगी। भारतीय चिकित्सा संघ IMA के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली ने बताया कि वे इस समस्या का समाधान ढूंढने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहरों और बड़े कस्बों में डिजिटल नुस्खे आम हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्पष्ट नुस्खे प्राप्त करना अभी भी मुश्किल है। डॉक्टर भानुशाली ने ये भी कहा कि कई डॉक्टरों की लिखावट खराब होती है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उनका कार्यभार ज्यादा होता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर कोई डॉक्टर दिन में 7 मरीज देखता है तो वह स्पष्ट लिख सकता है, लेकिन यदि मरीजों की संख्या 70 हो तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। भारत में डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी जुड़े हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल सौंदर्य या सुविधा की बात नहीं, बल्कि गलतफहमी और गलत दवा देने की संभावना को कम करना चिकित्सा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए 1999 में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में प्रत्येक वर्ष से कम 44,000 मौतें चिकित्सा त्रुटियों के कारण होती हैं, जिनमें से 7,000 मौतें अस्पष्ट हस्तलेखन के कारण हुई थी। इस प्रकार स्कॉटलैंड में एक महिला को गलत दवा देने के कारण गंभीर रासायनिक चोटें भी आई थी। भारत में अस्पष्ट नुस्खों से होने वाले नुकसान पर ठोस आंकड़े नहीं, लेकिन कई मामलों में गलत दवा लेने के कारण स्वास्थ्य आपातकाल और मृत्यु तक हो जाती है। नलगोंडा के फार्मासिस्ट चिलुकुरी परम थामा ने बताया कि उन्होंने 2014 में एक सार्वजनिक हित याचिका दाखिल की थी, जब उन्होंने पढ़ा कि नोएडा में एक 3 साल की बच्ची की गलती से दी गई दवा के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी याचिका कामयाब रही और साल 2016 में भारतीय चिकित्सा परिषद ने निर्देश दिया कि सभी चिकित्सकों को दवाइयों के नाम स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखने होंगे। हालांकि लगभग 1 दशक बाद भी फार्मासिस्टों का कहना है कि उनकी दुकानों पर अभी भी कई अस्पष्ट नुस्खे आते हैं। धनवंतरी फार्मेसी के CEO अरविंद खंडेलवाल कहते हैं कि कभी-कभी उनके पास आने वाले नुस्खे पढ़ना कठिन होता है। कोलकाता में उनके 28 शाखाएं हैं और प्रतिदिन 4,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में हस्तलिखित से मुद्रित लिखित नुस्खों की ओर बदलाव देखा गया है, लेकिन उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश नुस्खे अभी भी हाथ से लिखे जाते हैं। खेल, व्यवसाय और प्रशासन में
डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ने के बावजूद ग्रामीण और छोटे शहरों में डिजिटल नुस्खों का प्रचार सीमित है। इस कारण फार्मासिस्टों और चिकित्सकों को निरंतर सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि मरीजों को सही दवा मिल सके। परमधामा और अन्य फार्मासिस्टों का कहना है कि यदि वे दवा सही समय पर और सही मात्रा में उपलब्ध कराते हैं तो ये मरीज की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी उन्हें डॉक्टरों से संपर्क करना पड़ता है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। भारतीय अदालतें लगातार डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट के मामलों को गंभीरता से ले रही हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की जिगजैग शैली की आलोचना की थी, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इतनी खराब लिखावट वाली रिपोर्टों जो समझने लायक ही नहीं है पर चिंता व्यक्त की थी। विशेषज्ञों के मुताबिक हस्तलेखन की स्पष्टता केवल एस्थेटिक्स की बात नहीं बल्कि ये मरीज की सुरक्षा और चिकित्सा त्रुटियों को रोकने का साधन भी है। चिकित्सा त्रुटियों से जुड़ी घटनाओं में उदाहरण के लिए एक महिला को मधुमेह की दवा लेने के दौरान दौरे पड़ गए क्योंकि उसे ऐसी दवा दी गई थी जिसका नाम दर्द निवारक दवा से मिलता जुलता था। इस तरह की घटनाओं ने ये स्पष्ट किया कि अस्पष्ट हस्तलेखन जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कम कर सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में डिजिटल नुस्खों का उपयोग बढ़ने के बावजूद उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मासिस्टों को अभी भी हाथ से लिखे नुस्खों का सामना करना पड़ता है। यहाँ अनुभवी कर्मचारी और फार्मासिस्ट मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों को सही दवा मिले। इसके बावजूद कभी कभी डॉक्टरों से स्पष्टता के लिए संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर भानुशाली और अन्य चिकित्सक संगठन ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि डॉक्टर अपने मरीजों और फार्मासिस्टों के लिए स्पष्ट रूप से दवाइयां लिखें। अदालतों ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह मेडिकल शिक्षा में हस्तलेखन की शिक्षा शामिल करें और डिजिटल नुस्खों की अनिवार्यता को लागू करने के लिए समय सीमा तय करें। इस पूरे मुद्दे ने यह साबित किया है कि डॉक्टरों की स्पष्ट हस्तलेखन सिर्फ सुविधा की बात नहीं बल्कि मरीज की सुरक्षा, चिकित्सा त्रुटियों और रोकने और जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और छोटे शहरों में जहां डिजिटल नुस्खे सामान्य नहीं है वहां ये समस्या विशेष रूप से गंभीर है। अदालत और चिकित्सा संघ दोनों ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि मरीजों को सही दवा मिले और कोई अनावश्यक जोखिम न उठाना पड़े। इस मामले ने भारत में चिकित्सा प्रणाली की संरचना, डॉक्टरों की कार्य प्रणाली और फार्मासिस्टों की भूमिका को भी उजागर किया। स्पष्ट और सुपाठ्य नुस्खों की आवश्यकता केवल मरीज की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य प्रणाली की विश्वसनीयता और दक्षता के लिए भी अनिवार्य है। इस दिशा में उठाए गए कदम जैसे कि डिजिटल नुस्खों का प्रचलन और हस्तलेखन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना आने वाले वर्षों में चिकित्सीय त्रुटियों को कम करने में मदद करेंगे और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे। इस तरह भारतीय न्यायालय ने डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट को केवल हास्य का विषय नहीं बल्कि गंभीर चिकित्सीय और कानूनी मुद्दा बताया। अदालत और चिकित्सा संघ की पहल ये सुनिश्चित करेगी कि मरीजों को सही दवा समय पर मिले और चिकित्सीय त्रुटियों से बचाया जा सके। भविष्य में डिजिटल नुस्खों के व्यापक उपयोग से ये समस्या और अधिक कम होगी, लेकिन तब डॉक्टरों को स्पष्ट हस्तलेखन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कुल मिलाकर ये मामला ये दर्शाता है कि चिकित्सा प्रणाली में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधार कैसे मरीजों की सुरक्षा और जीवन की रक्षा में बड़ा अंतर ला सकते हैं। स्पष्ट लिखावट सिर्फ एक तकनीकी आवश्यकता नहीं बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का एक मूलभूत हिस्सा भी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।